ओह माय गॉड। मम्मी बार बार गई थी, पापा कुछ नहीं दे रहे। मम्मी कितना दिए हैं वैसे? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 29 जुलाई, आज है मम्मी का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाना बनता है क्योंकि हम हर साल यहाँ पर रह नहीं पाते मम्मी के बर्थडे के लिए। सो इस बार हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो आई थॉट कि मुझे व्लॉग करना चाहिए। सो ऐसा है कि मुझे अपनी बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट मम्मी के बर्थडे के लिए होती है। तो यस, और हमारे घर का रिचुअल्स भी है कि जिसका बर्थडे होता है वो सुबह सुबह मंदिर जाता है। तो वैसे तो अभी मुझे थोड़ा लेट हो गया है उठने में, बट मैं अभी जस्ट 10 बज चुके हैं, अभी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ और मम्मी भी गई है नहाने के लिए। तो जब वो नहा कर आ जाते हैं तो फिर हम जाएंगे सीधे मंदिर, राइट। उससे पहले हम चलते हैं मम्मी को विश करने के लिए, और विश करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं, यानी कि अपने ही गार्डन से हम कुछ लेके चलते हैं उनको देने के लिए। तो मैंने ये ले लिया है, और वैसे तो रात में हमने विश कर दिया था, बट रात में मम्मी जल्दी सो गई थी क्योंकि 2 दिन से मम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है फिर से। बट थैंक गॉड कि उन्होंने कल दवा खाया था और आज वो थोड़ा अच्छा फील कर रही हैं। ठीक है, तो अभी हम बस चलते हैं, देते हैं एंड यस मंदिर जाते हैं। फिर बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं आज पूरे दिन क्या होता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब बोल रही थी सुबह मैं पैर नहीं छुई आपका। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। तो मम्मी आप नहा कर सीधे यहाँ पर बनाने चली आई हाँ खाना। बेटा, पापा को दे दे नाश्ता। मम्मी इससे होते। तो अभी मंदिर नहीं चल रहा है? चलेंगे, चलेंगे ना। बना के चलेंगे। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आप हम लोग के लिए करती हो। ये बेलन से नहीं जो करती हो। बेलन वाला तो ओह, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग के लिए जो भी करती हो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो चलो जल्दी आप बनाओ, फिर हम लोग चलते हैं मंदिर। सो मच। तो अभी बन रही है मिक्की की फेवरेट नमकीन की पूरी। इसको बहुत पसंद है। वाओ, चढ़ावा चढ़ा दिया अब तो मेरे फूल का। बाहर रहने से सबको एक्सपर्ट हो गया खाना बनाने में। वैसे ये पूरी इतनी अच्छी इसीलिए फूल रही है क्योंकि इसको मैंने सिखाया है। क्रेडिट गोज टू मी, नहीं? और ये हमेशा आकर यहाँ पर बैठ जा रहा है आजकल। इसके पैर पे भी कुछ चोट लग गई है, तो ये वाला पैर कभी टच नहीं करने देता। ये बारिश की वजह से बाहर सब गीला गीला हो रखा है, तो यहाँ पर इसको सूखा मिलता है, हमेशा आकर बैठ जाता है यहाँ पर। बाय। ऑलराइट गाइस, तो अभी 5 बज चुके हैं। तो दिन में हम मंदिर जब गए थे, उस वहाँ से आने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वहीं पर मंदिर में ही एक पूजा हो रही थी, तो वहाँ पर ही हमें रुकना पड़ा। और वहाँ से आने के बाद सीधे मम्मी को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ गया क्योंकि मम्मी की जो ट्रीटमेंट चल रही है उसकी दवा लेनी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो वहाँ से आने में मम्मी को 1:30-2 बज चुके थे। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तैयारी किया है। अब मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का, मम्मी को ऑल टाइम फेवरेट है। सो अभी बस मैं इसको मैरिनेट करूँगी एंड उसके बाद मुझे जाना है केक लेने के लिए। केक का ऑर्डर कल ही दे दिया है, बस अभी जाना है पिक करने के लिए। कल ऑर्डर दिया था मैं। हाँ, रसमलाई वाला।
ये लेना पड़ा था ना। सोच रहे हैं फ्रूट शैम्पन ले लो, लेकिन कहीं मम्मी गुस्सा ना कर जाए क्योंकि वो शैम्पन के नाम से ही सोचेंगे कि इसमें अल्कोहल है, भले इसमें अल्कोहल ना हो फिर भी। नहीं है उसमें अल्कोहल नहीं है। नहीं है, किसी दिन ट्राई करेंगे हम लोग खुद। फाइनली केक आ गया। वैसे मम्मी डेकोरेशन का सामान लेने के लिए पहले ही मना कर चुकी, क्योंकि उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी है कि डेकोरेशन में कोई सामान मत लगाना। बट ठीक है, अभी हमने बस केक और बैशर ले लिया है। लेट्स सी। कहते हैं कि अगर बनारस में जो गाड़ी चला लिया वो कहीं पे भी चला सकता है, यहाँ की ट्रैफिक। तो दुकान फेमस दुकान, और ये सबसे फेमस बनारस की बंगाल स्वीट हाउस। मम्मी ने मना किया था कि कुछ भी डेकोरेशन का सामान मत लेना, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता सिर्फ केक ले लो और कुछ भी अगर डेकोरेट ना करो। तो फिर भी मैंने बलून्स और ये ले लिया है। तो अब चलते हैं जल्दी से बलून को फुलाकर, उसके बाद रेडी हो जाते हैं। मम्मी का रिएक्शन क्या बताया था आपको कि पक्का मम्मी गुस्सा होंगी देख के। क्या हो गया? काम करते हैं। आखिर जो बोला था वही हुआ कि मम्मी गुस्सा कर रही है। फोन नहीं देंगे हम। क्यों? यूज़ नहीं, जब ले आए हैं तो यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि मम्मी पक्का गुस्सा करेंगी ये बलून देख के भी। ठीक है, छोटा सा लगी सब देखो, उतना ही मेरे से फुलाई। तुम्हारा कौन सा था? ये वाला, आगे वाला? हाँ, तो वो रेड वाला और येलो वाला इक्वल है। येलो वाला भी हमने सुना है। बर्थडे का खाने को कौन बोला है? अजीब नहीं लगेगा? अरे गुब्बारे का ये मुंह में लग रहा था। होता है, तुम इस बार ज्यादा फुलाओगे बड़ा या भैया? इससे बड़ा। हाँ चलो, मतलब हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका होगा वो देखना है। बस तुम्हारा इतना ही है ना? चलो तुम करो। अभी तो बहुत छोटा है तुम्हारा भैया के कंपैरिजन। जियो शेर, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। हो ही गया वैसे भैया से बड़ा। देखो साइज तो करो, भैया से बड़ा हो गया है। भैया हार गए तुम। यार इस रूम की पता है लाइट, इस रूम की लाइट थोड़ी सी डिम हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबलाइट लगा था वो कल ही खराब हुआ है। तो हमें इसमें ही करना होगा, हम यहाँ पे रिंग लाइट लगा देंगे बस, ताकि थोड़ी सी लाइट अच्छी हो जाए। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? ठीक लग रहा है। बस पूरा फुला दिए, दो तो रह गया। चलो ठीक है, चलो बुलाओ यार मम्मी को जल्दी। ये क्या था? छोटा बच्चा, ये मम्मी हम हाथ मार लिखवाए हैं इसलिए। मम्मी इतना बड़ा सादा है ना, इसमें पूरा क्या तुम बोले तुम? जरा रिएक्शन दिखाना। आई राम, ये कितना चला गया जी। हाँ, बर्थडे गर्ल अच्छी लग रही है। सब कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है बर्थडे गर्ल। आंटी है ये देखो, यही आंटी बर्थडे गर्ल का बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. To dear Didi. तुम खाओ तो कुछ हाँ, सबको केक तो खिला दो मम्मी को। तो खिलाओ मम्मी को कोई सा बलून मोड़। चलो यार तुम लोग दो ना। यार कितना बड़ा है? ये तो खिलाइए आके प्यार से, साइड हो जाओ। अच्छा आप खिलाइए, भैया खिलाइए। हम खा लेंगे ना, पति देखो। अरे यार, ओह माय गॉड। मम्मी बार बार गई थी, पापा कुछ नहीं दे रहे। मम्मी कितना दिए वैसे?
ये तो देखो कितना दिए। ओह कैसे बोलिए कि रुपए दिए हैं? इधर शादी में खाने आए हैं